अध्याय 5 जल का बपतिस्मा। स्वर्ग पर उठाए जाने से पहले अंतिम बातों में से एक बात की आज्ञा यीशु ने अपने चेलों को दी थी। वो ये थी कि एक, जाओ और चेले बनाओ। 2, और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और 3, जो आज्ञाएं उसने उन्हें दी है उन्हें मानना सिखाओ। यहाँ पर क्रम महत्वपूर्ण है। केवल वे जो चेला बनने के इच्छुक है उन्हें ही बपतिस्मा दो, अन्य किसी को नहीं। जब बालकों को यीशु के पास लाया गया तो उसने अपने हाथ उन पर रखे और उन्हें आशीष दी। देखे मरकुस 10:13 से 16 में। परंतु जब वयस्क लोग मन फिराकर उसके पास आए तो उसने चेलों के द्वारा उन्हें बपतिस्मा दिया। देखे यूहन्ना 4:1 और 2 में। परंतु आज हम बहुत से कलीसियाओं में क्या देखते हैं? बिल्कुल विपरीत। बालकों को बपतिस्मा दिया जाता है और वयस्कों के सिर पर हाथ रखे जाते हैं, यानी दृढ़ीकरण करके। यीशु ने जो किया ये उसके बिल्कुल विरुद्ध है। पिन्तेकुस्त के दिन जब बहुत से अपने पाप के दोष से अवगत हुए तो पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और बपतिस्मा लो। नया नियम ये बताता है कि जितनों ने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 38 से 41। ये स्पष्ट है कि केवल वे ही जो बुद्धिमानी से परमेश्वर का वचन ग्रहण करके मन फिराव के योग्य थे उनका बपतिस्मा हुआ। इस प्रकार प्रेरितों के काम में प्रत्येक घटना के विषय वर्णन किया गया है। बपतिस्मा का अर्थ क्या है? रोमियो 6:1 से 7 में बपतिस्मा का स्पष्ट अर्थ समझाया गया है। वहां बताया गया है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है और बपतिस्मा के द्वारा हम मसीह के साथ मृत्यु में गाड़े गए हैं। पुराना मनुष्यत्व मन है जो हमारे उद्धार रहित दिनों में हमारा था, जो पाप करना चाहता था। वो मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है। इसकी सच्चाई में जीने से पहले हमें इसे प्रथम जानने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर जो कहता है हमें उस पर केवल विश्वास करना है। जब परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा पुराना मनुष्यत्व मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, तब हमें निश्चित ही उस पर ऐसा विश्वास करना चाहिए जैसे हमने परमेश्वर के कहे गए इस वचन पर विश्वास किया कि मसीह स्वयं कलवरी की पहाड़ी पर क्रूस पर चढ़ाया गया था। ये दोनों सत्य विश्वास के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। पुराना मनुष्यत्व और शरीर दोनों एक नहीं है। शरीर हमारे भीतर बुरी लालसाओं का गोदाम है जो परमेश्वर की इच्छा का विरोध करता है। हमारे मृत्यु के दिन तक हमें इसे साथ लेकर चलना है। हम शरीर की तुलना चोरों के दल से कर सकते हैं जो हमारे घर में प्रवेश करने की खोज में है। पुराना मनुष्यत्व मानो विश्वासघाती सेवक है जो हमारे घर के भीतर रहता है, जो सदा
चोरों के प्रवेश के लिए द्वार खोल रखता है। अब वही विश्वासघाती सेवक मारा जा चुका है। चोर स्वस्थ तथा कठोर है, परंतु अब हमारे पास नया सेवक, नया मनुष्यत्व है जो द्वार को इन चोरों के विरुद्ध बंद रखता है। बपतिस्मा में हम हमारे पाप की लालसा, पुराने मनुष्यत्व के मारे जाने तथा गाड़े जाने की गवाही देते हैं तथा मसीह के साथ जी उठने की भी। जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। रोमियो 6:4। नूह के दिनों का जल प्रलय भी बपतिस्मा का रूपक है। 1 पत्रस 3:20 और 21। संपूर्ण संसार परमेश्वर के द्वारा उस जल प्रलय से नष्ट किया गया। उस समय नूह जहाज में चला गया तथा एक बिल्कुल नए संसार में बाहर आया। पुराना संसार तथा उसका सब कुछ जल प्रलय में गाड़ा गया। यही गवाही हम बपतिस्मा के विषय में देते हैं कि संसार के साथ हमारा पुराना संबंध, संसारिक फैशन तथा संसारिक मित्रता इत्यादि अब पूरा टूट चुका है तथा अब ये कि हम जल में से निकलकर एक बिल्कुल नए संसार में प्रवेश कर रहे हैं। बपतिस्मा की रीति। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं कि हमारा बपतिस्मा कैसे हो। बपतिस्मा अंग्रेजी का शब्द नहीं है। नया नियम मूल में यूनानी भाषा में लिखा गया तथा बपतिस्मा शब्द यूनानी भाषा के शब्द बैप्टो से लिया गया है, जिसका अर्थ है किसी तरल पदार्थ से ढक देना या उसमें डुबा देना होता है। यही अर्थ बपतिस्मा के लिए प्रारंभिक प्रेरितों ने लिया, जो था पानी में डुबाना। किसी के सिर पर पानी छिड़कना निश्चित ही बपतिस्मा नहीं है। जब फिलिपुस ने इथोपिया के खोजा को बपतिस्मा दिया तो ये लिखा है कि वे दोनों पानी में उतर कर गए और पानी में से बाहर आए। प्रेरितों के काम 8:38 और 39। यीशु के बपतिस्मा के समय भी हम ऐसे ही शब्दों को पढ़ते हैं कि वह बपतिस्मा के बाद पानी में से ऊपर आया। मरकुस 1:10। नए नियम में बपतिस्मा सदा पानी में डुबा कर ही दिया गया, जबकि बपतिस्मा गाड़ा जाना है तो केवल डुबाना ही उसका सही रूपक हो सकता है, क्योंकि हम मृतकों को उनके सिर पर रेत छिड़क कर नहीं गाड़ते हैं, परंतु उन्हें संपूर्ण गड्ढे में दफनाते हैं। ये इस बात को भी स्पष्ट करता है कि जिनका पुराना मनुष्यत्व मर गया है, वे ही बपतिस्मा के पात्र हैं। वे जो अब आगे पाप नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि चाहे जो हो, केवल मृतकों को ही गाड़ा जा सकता है। जो व्यक्ति मृतक नहीं है, उसे गाड़ना अपराध है। 3 नाम में बपतिस्मा। यीशु ने हमें आज्ञा दी है कि हम पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। मत्ती 28:19। नाम एक वचनीय है, क्योंकि परमेश्वर एक है, परंतु यीशु ने प्रकट किया है कि यद्यपि परमेश्वर एक है, परंतु
तीन व्यक्तियों में उसका अस्तित्व है जो एक दूसरे से भिन्न है। पिता हमारे पापों के लिए नहीं मरे, न ही पवित्र आत्मा मरा था। जो मर गया था वो था पुत्र। जब यीशु का स्वर्गारोहण हुआ तो वो पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, पवित्र आत्मा के दाहिने हाथ पर नहीं। इसी रीति से उसने चेलों की सहायता के लिए जिसे भेजा वो था पवित्र आत्मा, न कि पिता। भले ये हमें विलक्षण लगे, परंतु ये आवश्यक है कि हम ईश्वरत्व के तीन व्यक्ति तथा हमारे छुटकारे की अनोखी सेवकाइयों को भ्रम में न डालें। प्रेरितों के काम में हम बार बार पढ़ते हैं कि प्रेरितों ने लोगों को यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया। प्रेरितों के काम 2:38 इत्यादि। तो मत्ती 28:19 में यीशु ने जो आज्ञा दी उसके साथ ये कैसे ठीक बैठ सकता है? जब वचनों में दो स्पष्ट विरोधी बयान पाए जाते हैं तो हम अपने निकट अध्ययन में ये पाएंगे कि दोनों बयान सही है। ये स्पष्ट करने के लिए कि पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नास्तिक या मूर्ति की त्रिएकता नहीं है, प्रेरितों ने पुत्र को यीशु मसीह के रूप में पहचाना। इसलिए उन्होंने लोगों को पिता और पुत्र यीशु मसीह और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दिया। इसे ही यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा कहा गया है। विश्वास का आज्ञा पालन। एक चेले के जीवन में बपतिस्मा आज्ञा पालन का पहला कदम होना चाहिए और जो अपने जीवन भर परमेश्वर का आज्ञा पालन ही करे। ये आज्ञा पालन तर्क वितर्क का आज्ञा पालन नहीं, परंतु विश्वास का आज्ञा पालन हो। यदि यीशु अपने तर्क वितर्क पर झुके होते तो वो बपतिस्मा लेने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास नहीं गए होते, क्योंकि उनके तर्क ने उन्हें बपतिस्मा लेने के विरुद्ध में कई विवाद दिए होते, विशेष रूप से जबकि उन्होंने कभी पाप ही नहीं किया था। यूहन्ना खुद भी ये समझ नहीं पाया कि यीशु को बपतिस्मा की आवश्यकता क्यों थी, परंतु यीशु ने तर्क के वाद विवाद को अलग रखा और सरलता से पवित्र आत्मा की वाणी का पालन किया। मत्ती 3:15। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। ये वचन में लिखा है। नीति वचन 3:5। तर्क विश्वास का पहला बैरी है, क्योंकि मानवीय तर्क आत्मिक सच्चाइयों को ग्रहण नहीं कर सकती। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो पानी में हमारे शरीर का अंतिम भाग अर्थात सिर का ऊपरी भाग अंत में डूबता है। ये एक चिन्ह है। हमारे तर्क वितर्क का अधिकार हमारा ही भाग है, जिसे मारना अत्यंत कठिन है। आदम के संतान अपने तर्क वितर्क के कहने के अनुसार जीवन जीते हैं। बपतिस्मा में हम ये गवाही देते हैं कि हम जीवन के उस मार्ग के लिए मर चुके हैं, अपने स्वयं के तर्क वितर्क पर निर्भर होने के, और अब परमेश्वर के मुख से जो भी वचन निकलता है उस पर विश्वास करते हुए जीवन जीते हैं। मत्ती 4:4 और रोमियो 1:17।
कुछ मसीहों द्वारा बपतिस्मा को महत्वहीन करके कम समझा गया है। नामान ने आरंभ में अपने कोढ़ से चंगा होने के लिए यरदन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगा इस एलीशा की आज्ञा को तुच्छ जाना, परंतु जब उसने इस सहज आज्ञा का पालन किया तब वह चंगा हो गया। दूसरा राजा 5:10-14। बात यह है कि परमेश्वर छोटी बातों के द्वारा हमारे आज्ञा पालन की परीक्षा लेता है। परमेश्वर की आज्ञा पालन में देरी नहीं होनी चाहिए। यदि आपका पुराना मनुष्यत्व मर चुका है तो उसे तुरंत गाड़ देना चाहिए। मरे हुए व्यक्ति को न गाड़ना अपराध है। अब क्यों देर करता है? उठ, बपतिस्मा ले। प्रेरितों के काम 22:16।